जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बेटा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बस आप लोग पूरे जोश और जुनून के साथ अपने जज्बे को कायम रख के पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और मेरे साथ लगाना शुरू करो एक क्वेश्चन। बेटा आप भी साथ साथ में लगाते रहो, देखो कि यहाँ कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो हम कर रहे हैं, आप लोग देखते चलो, क्योंकि पेपर सर पे है। जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। और हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग पूरा 100 में 100 लेके आओ, कोई रोक ना पाए, ठीक है। तो आ जाओ बाबू, देखते हैं। देखना इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा कितने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और खंड ए में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और सब खंड बे में है, जिसमें 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। आप लोगों को जो पेपर मिलेगा उसमें 15 मिनट टाइम आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा, उसमें 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटे में पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोगों को टाइम बर्बाद नहीं करना है पेपर में। जब बैठोगे 15 मिनट में अपना पूरा पेपर पढ़ लेना, शुरू से स्टार्ट कर देना, एक एक क्वेश्चन लगाना एक साइड से, एक तरफ से। जो क्वेश्चन आता रहेगा उसको करना है, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना है, उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन आज से अभी से एक कोशिश करो कि नौबत ना आए कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना पड़े, ठीक है। तो आ जाओ बाबू, इसमें हम लगाने चलते हैं पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव खंड ए का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं बाबू, और एक एक क्वेश्चन लगाएंगे। यह मेरा वादा है और वादा ही वादा है, ठीक है। क्या दिया बेटा, परिमेय संख्या 17/2 पे 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगी। तो बेटा कितना दिया ध्यान देना, ऐसी संख्या दे तो इसके पीछे टाइम नहीं बर्बाद करना। 17/2 पे 2 गुणे 5। तो बाबू इसमें क्या करोगे आप लोग, तुरंत देखना ध्यान से। क्या होगा बेटा, 17 तो 17 रहेगा, 2 का होता है 2 पे स्क्वायर का बेटा 4 गुणे 5। अगर करोगे तो 17/4 पंजे 20 होता है बाबू। इसको हम लिख सकते हैं 17/2 गुणे 10 और 2 से 17 में भाग दोगे 8.5 हो जाएगा 8.5/10। 10 से भाग दोगे बेटा 0.85 हो जाएगा। कितने अंक के बाद समाप्त हो रहा है बेटा, 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 अंक के बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर कोई है बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा मेरे जिगर के छल्ला, मेरे रसगुल्ला। दूसरा वाला बी वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना। कह रहा है बिंदु -3,5 की YH से दूरी है। आप लोगों को बताए थे बेटा -3,5 बोला, YH से दूरी बोलेगा तो x का निर्देशांक, अगर x से दूरी बोलेगा तो y का निर्देशांक, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, x का निर्देशांक -3 होगा, ठीक है। -3 है बाबू, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे जिगर के छल्ला, मेरे रसगुल्ला कह रहा है 144 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। 144 का इसका गुणनखंड करोगे बेटा, गुणनखंड के जो घात आएगा उसको जोड़ के बताना योगफल बोला है, ठीक है। तो 2 से काटोगे 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 3 6 और 2 6 12, 2 से 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 से 2 9 18, फिर 3 से बेटा 3 3 का 9, 3 से 3 1 कम 3 निकालोगे बाबू क्या होगा ध्यान देना। 2 कितनी बार है 4 बार है, 2 पे 4, 3 कितनी बार है 2 बार है, तो 4 और 2 जोड़ेंगे बेटा 4 + 2 क्या होगा 6 हो जाएगा। तो 6 क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा होगा डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेटा हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आ जाओ मेरे रसगुल्ला 4th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पे ले से दिया बेटा 132, 288 का ले से दिया बेटा 3168। एक संख्या दिया बेटा 132 और इसमें दिया है बाबू दूसरी संख्या, ध्यान देना 288, ठीक है। इसका ले से मतलब एलसीएम दिया है बेटा 3168, यही दिया बाबू 3168 और क्या किया बेटा HCF मैं से पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है मैं से पूछा है। हम जानते हैं बेटा मैं से जो होता है और उसी में गुणा कर दिया जाता है ले से का, हो जाता है बेटा पहली संख्या, होता है पहली संख्या मेरे रसगुल्ला
गुणे दूसरी संख्या, यही होता है दूसरी संख्या, यही होता है बाबू। तो मैं से हमको निकालना है, मैं से हो गया बेटा, यहां पे ध्यान देना क्या है बेटा, ले से है तो ले से लिख लो, ठीक है। पहली संख्या क्या बाबू 132, दूसरी संख्या क्या है 288। तो मैं से बेटा क्या होगा यहाँ पे ले से की जगह पे क्या है 3168, तो 3168 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं से निकालना बाबू मेरे रसगुल्ला, तो मैं से बराबर क्या होगा ध्यान देना 132 गुणे 288 बटे 3168, इतना हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 से काट दो बेटा, 2 छक 12 और 1 बचा, 2 छक 12, यहां से काटोगे बेटा 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 चौके 8, यही होगा 2 5 10, 2 चौके, हाँ हो जाएगा बेटा। अब 11 से अगर काटें 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 से काट दो बेटा, 11 कम 11, 4 15 48 हुआ, 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44, इसको काटोगे बेटा 11 छक्का 66, ठीक है। और इसको काट दो बेटा 6 से, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, कितना होगा बेटा 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दो बेटा 24 एक कम 24, 4 48, 24 दूनी 48। तो जो मैं से आएगा बेटा क्या आएगा, मैं से आएगा मेरे लाल, कितना होगा मेरे रसगुल्ला 12 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा 12 ही होगा इसका मैं से, ठीक है। 4 नंबर हम लोग देखते देखते कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और आप लोग पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ना शुरू कर दो और रात भर पढ़ो, जब तक पढ़ पाओ तब तक पढ़ो, क्योंकि टॉपर तो आप ही लोगों को बनना है, ठीक है। आ जाओ, और जो मेहनत करेगा बेटा वही टॉप करेगा, तो मेहनत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है और सलाह देना हम लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पे, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको मिटा रहे हैं, ठंडी बहुत ज्यादा है और 5 नंबर क्वेश्चन बेटा, रात भी काफी हो गई, रात में वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। क्या दिया बाबू, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा, कितना दिया बेटा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0, यही है बाबू। और मूल बराबर है तो m का मान होगा, तो बाबू मूल बराबर होने के लिए d बराबर 0 होता है, a का मान देखना कितना होगा 3 होगा, b का मान -12 होगा बेटा, और c का मान कितना होगा मेरे रसगुल्ला m हो जाएगा, ठीक है। तो मूल बराबर के लिए मूल क्या है बेटा बराबर d बराबर 0 होगा, तो d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। b का वैल्यू कितना बेटा -12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3, c का मान m बराबर 0, माइनस के स्क्वायर प्लस 12 का बेटा 144, तो 144 बराबर 4 तिया यहाँ पे बेटा माइनस है, -12 m बराबर 0, 12 m माइनस में बेटा उधर कर दें प्लस में हो जाएगा, 144 बराबर 12 m, या लिख सकते हैं 12 m बराबर 144, 12 बरहियम 144, तो m बराबर हो जाएगा बेटा 12, ठीक है। m का मान कितना होगा मेरे रसगुल्ला 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 6वें नंबर पे बेटा, 6वां क्या कह रहा है, 6वां नंबर कह रहा है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के मूलों का योग होगा, ठीक है बेटा 5x स्क्वायर माइनस 2x और क्या दिया है बेटा 5x स्क्वायर माइनस 3x है प्लस 2, माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, यही दिया है बेटा के मूलों का योग होगा। बेटा मूलों का योग जो होता है क्या होता है, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, मान लिया बेटा माइनस b बाई ए, और मूलों का गुणनफल अगर पूछे, मूलों का गुणनफल पूछे बेटा तो होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, ठीक है। मूलों का योग पूछा है बाबू, ए वाला होगा माइनस, b का मान है -3, ध्यान देना निकाल लोगे ना b का मान, a का मान कितना बेटा 5, माइनस माइनस प्लस 3/5 हो जाएगा इसका आंसर, 3/5 कोई है बाबू, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। गुणनफल पूछा होता है बेटा, c का मान कितना है 2 है, a का मान कितना है 5, तो 2/5 आता है, लेकिन ये पूछा नहीं है, ठीक है। आ जाओ मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35 दिया बेटा, x प्लस 2y बराबर 70 समीकरण नंबर 1, और क्या दिया बेटा 2x प्लस लैम्डा y, यही दिया है।
2x प्लस लैम्डा वाई बराबर 35, इस समीकरण नंबर 2। अब क्या किया है बाबू, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, लैम्डा का मान होगा, इसमें बेटा कोई हल नहीं है तो लैम्डा का मान होगा, कोई हल नहीं है बाबू। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, इसमें a1 का मान हो जाएगा, इसके आगे वाला 1 कुछ नहीं तो 1 होगा ना बेटा, b1 का मान होगा 2, c1 का मान होगा 70, ठीक है। a2 का मान होगा 2, b2 का मान होगा लैम्डा और c2 का मान होगा 35, ठीक है। कोई हल ना होने का कंडीशन होता है बेटा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, यही होगा। a1 बेटा बराबर नहीं होगा, कोई हल नहीं है ना बेटा, अनेक हल नहीं पूछा, कोई हल नहीं, यह बेटा लागू होगा, ठीक है। तो इसके लिए a1 का मान कितना 1 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान 2 है, b2 का मान लैम्डा है, c1 का मान कितना बेटा 70 है, c2 का मान 35 है। इसको हमें बराबर नहीं करना, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यह न बराबर है तो ही ठीक है, तो इसको और इसको बराबर करना है, ठीक है मेरे रसगुल्ला। तो क्या करना आप लोग, ले लेना 1/2 बराबर 2 लैम्डा, लैम्डा का गुणा 1 में होगा लैम्डा, 2 का 2 में होगा 4, तो लैम्डा का मान कितना आना चाहिए बेटा 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी 7वां है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका भी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। 7 क्वेश्चन आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लगाते हैं पूरे एकदम जोश और जुनून के साथ, एक एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में घुस जाए, यही कोशिश कर रहे हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन बेटा। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा, बिंदु a -4, 2 b 5, 6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु a क्या दिया बेटा p, a/8, 4 है, तो a का मान बताइए, ठीक है बाबू। एक रेखाखंड दिया है जिसके 2 बिंदु हैं a और b, इसका मध्य बिंदु है बेटा p, इसका दिया है कितना बाबू -4, 2, p का मान दिया बेटा 1/8, 4, और b का मान क्या दिया है बाबू, b का मान दिया है 5, 6, ठीक है 5, 6। मध्य बिंदु बेटा यह है p, a का मान पूछा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बेटा, x बराबर होता है x1 प्लस x2/2, y बराबर होता है बेटा y1 प्लस y2/2। तो बेटा मध्य बिंदु x होगा, ये x1 होगा, यह x2 होगा, ठीक है। तो x कितना है बेटा a/8 रख देना, x1 कितना बाबू -4 प्लस x2 कितना बाबू 5/2 हो जाएगा। तो 1/8 -4 प्लस 5 1/2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, a का मान कितना होगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्या कह रहा बेटा, a का मान कितना 4 होगा, तो है कोई ऑप्शन डी इसमें बेटा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान बताइए। बेटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है बेटा, क्या बोला है मूल समान है, तो मूल समान होने के लिए देखना, मूल समान के लिए क्या होगा, d जो होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है, ठीक है। c का मान निकालना बाबू, इसको उधर कर दो, तो b² बराबर 4ac होगा, या 4ac बराबर b², तो c बराबर b² अपान 4a हो जाएगा बेटा इसका मान। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 10वां क्वेश्चन कह रहा मेरे रसगुल्ला, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है। बेटा दो समरूप त्रिभुज दिया, उनके क्षेत्रफल का अनुपात कभी भी दे 16:25, उनके भुजा का अनुपात पूछ ले, इन दोनों को क्या करना है स्क्वायर रूट निकाल लेना, वर्गमूल निकाल लेना, तो क्या हो जाएगा बेटा 4/5, मतलब 4:5 हो जाएगा। और भुजा दिया हो, जैसे भुजा दिया होता 4:5, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेता तो इसका स्क्वायर कर देते 16:25, 4 चौके 16, 5/25, ठीक है बेटा कर लेते आप लोग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, 10 नंबर था, ये 10 नंबर था, 11वां था बेटा, चलो ठीक है कोई बात नहीं।
ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। 10वां मुझसे बता दे रहे हैं, ठीक है। 10वां आ जाओ। 10वां क्या कह रहा बाबू, एबीसी त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। क्या किया बेटा, त्रिभुज एबीसी लिया है, ABC, AB बराबर बोला बेटा 6 कड़ी में 3, AC बराबर बोला है 12 और BC बराबर बोला है बेटा 6 सेंटीमीटर। यह दिया है, यही दिया बाबू। कोण B की माप होगी तो बेटा B की देखना, A वाली है, इसके सामने भुजा कर्ड होगी है, अगर समकोण हो गया तो AC का स्क्वायर देखना फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बेटा 12 है, 12 के स्क्वायर बराबर 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC क्या है बेटा 6 का स्क्वायर। 12 बढ़िया में 144, 6 छवक 36 कड़ी में 3 का 3 प्लस 6 छवक 36, 144 बेटा 36 यहाँ 108 प्लस 36 हो जाएगा 144 बराबर 144। तो कोण B बराबर कितना होगा बेटा 90 अंश, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही यह फॉलो करता है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 90 अंश, ठीक है। ये 11 नंबर था, ये 10 नंबर था, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया आप लोगों का। चलो मिटाएं इसको, फिर चलें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखें 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे मेरे रसगुल्ला। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा बाबू, 12 नंबर कह रहा बाबू कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ये तो बेटा बहुत ही इजी है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से बेटा 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से करोगे बेटा 13 3 39, फिर 13 से जाएगा कितना होगा 1, हो जाएगा 2 पे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा, ठीक है बेटा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13वां क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, कह रहा साइन 31 बटे cos 59 का मान होगा। तो ध्यान देना बेटा, साइन 31 बटे cos 59 का मान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, ऊपर या नीचे वाले में से दोनों में से एक को चेंज करते हैं, आप लोगों को पता है cos 59 को लिख सकते हैं बेटा cos 90 माइनस 31, 31 में से 90 में से 31 घटाएंगे 59 ही आएगा बेटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 31 cos 90 माइनस 31 क्या हो जाएगा बेटा, साइन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इससे यह कैंसिल, इसका आंसर होगा बेटा 1, ठीक है। एक है ऑप्शन में कोई कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बेटा सी वाला होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ 13 हो गया, 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, कहां गया, चित्र में बिंदु O के चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की मापे होगी। एक चित्र बनाया बाबू, ठीक है, ऐसे कुछ है और ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसे घटा बड़ी नहीं है, ऐसे ही है। यहां से बेटा इस पे लेके गया है और यहां से इस पे लेके गया है, ठीक है। अब बाबू यहां पे दिया बिंदु O B Q P A, ठीक है, यह दिया है बेटा, और यहां पे दिया है बेटा 60 अंश, यहां पे दिया है 60 अंश, और यह वाला दिया है बेटा 45 अंश। इसका अवनमन कोण क्या होगा, देखना बेटा, एक रेखा अगर ऐसे में खींच देते, यह इसका अवनमन कोण पूरा होगा, पूरा नहीं, ये वाला बेटा, ये इतना होगा इसका अवनमन कोण, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, यह होगा अवनमन कोण। इतना समझ में आया बाबू। तो एक चीज ध्यान देना बेटा कि देखना बिंदु ए का अवनमन कोण क्या होगा, बिंदु ए का अवनमन कोण, बिंदु ए का अवनमन कोण क्या होगा मेरे रसगुल्ला, ये देखना, ए इतना 45 है बेटा, एकांतर कोण से यह भी क्या हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा बेटा, बिंदु ए का अवनमन कोण हो जाएगा 45 अंश। ऐसे करोगे बेटा, बिंदु पी का अवनमन कोण, बिंदु पी का अवनमन कोण क्या होगा बेटा, देखना एक चीज बाबू, अवनमन कोण मतलब यह पूरा बेटा यहां से यहां तक का 90 होगा, इतना 60 है, इतना कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ बाबू आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 45 30 एक पी पूछा था ना बेटा, 45 30 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा,
यदि एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है बेटा, देखना वृत्त का क्षेत्रफल जो है बेटा वो वृत्त के परिधि के बराबर है। वृत्त का परिधि, ये दोनों क्या है बेटा, समान है। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। तो देखना आर स्क्वायर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आर बराबर क्या होगा बेटा, 2 हो जाएगा। 15वां हो गया। 16वें पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बाबू, एक ठोस धातु के घनाभ की विमाएं कितना, 9 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर है। ठीक है बेटा, एक ठोस धातु है जिसकी घनाभ है बेटा, जिसकी विमाएं 8, 9, एल बराबर एल है, बी है बेटा, एच है, तीनों होंगी। विमाएं दिया है, क्या दिया है बेटा इसमें, 9, 8, 2। तो ठोस का घन जो है बेटा 9, 8, 2 घनाभ है, या क्या है, घनाभ है। एक चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए जाते हैं। तो बेटा एक घन है जिसकी भुजा, मान लिया बेटा भुजा क्या है, ए बराबर 2 मीटर, ये क्या है बेटा, घन है। ठीक है, तो क्या कह रहा बाबू, घन बनाए जाते हैं, इस प्रकार बने घन की संख्या होगी। ठीक है बाबू, तो क्या होगा, मान लीजिए n घन बनेगा, n घन का आयतन जो होगा बेटा, जो घनाभ का आयतन होगा उसके बराबर होगा, क्योंकि उसी के मटेरियल से बन रहा है ना बेटा, घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो n गुणे घन का आयतन बेटा भुजा क्यूब होगा, भुजा क्यूब होता है। और घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है बेटा। तो n भुजा कितना, a का क्यूब, यहाँ l इंटू बी इंटू एच, तो n बराबर बेटा भुजा, घन का भुजा कितना है, 2 है, 2 का क्यूब, l 9 है, b 8 है, h 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, यहाँ पे गुणे का चिन्ह रहेगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 से 8 कैंसिल, 9 दूनी 18, n बराबर 18। कितने बेटा घनाभ बनेंगे, घन बनेंगे 18 घन बनेंगे। ठीक है, आए समझ में, कितने घन बनेंगे बेटा, 18 घन बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया खत्म। चलें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है बेटा, इतना आप लोग कर लिए, मिटाएं इसको, चलो इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया बेटा। 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है बेटा, माध्य पूछा, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है बेटा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और क्या है बेटा, बारंबारता, बारंबारता। ठीक है बेटा, माध्य पूछ रहा है बाबू, एक चीज ध्यान देना हमेशा। चलो क्या दिया बाबू, 0 से 10, 40 से 50। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से बेटा 50। ठीक है, अब बाबू बारंबारता दिया 4, 5, 6, यही है, 4, 5, 6 और 4, 1, 4, 1। ठीक है बाबू, इसके बाद आप लोगों को निकालना रहता है मध्यमान, यक्स जिसको बोलते हैं, बारंबारता यफ होता है। ठीक है बेटा, क्या करोगे, इसको इसको जोड़ोगे, फिर 2 से भाग दोगे, तो 10 0 जोड़ेंगे 10 होगा, 2 से भाग देंगे बेटा 5 होगा। ठीक है, 10 20 को जोड़ेंगे 30 होगा, 2 से भाग देंगे 15 होगा। ऐसे इसको करेंगे बेटा 25 होगा, इसका बेटा 35 होगा, इसका 45 होगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। इसके बाद आता है बेटा यहां पे डी निकाल लेना, विचलन। ठीक है बाबू, डी बराबर होता है x माइनस ए, इसमें से बीच वाली संख्या क्या होती है बेटा, a होती है। ठीक है, a हो जाएगा 25, तो b 5 माइनस 25 माइनस 20 होगा बेटा, माइनस 10 होगा, 0 10 और 20 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आगे आ जाओ बेटा, d के बाद u निकाल लो, u बराबर होता है बेटा d बाई एच, एच क्या होता है, इनके बीच का अंतर होता है। ठीक है, अंतर कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है, तो बेटा 10 से भाग देंगे 20 में, -2 -1 0 1 2। अब बाबू f इंटू यू निकाल लो, f इंटू यू, तो कितना है अब बेटा, 4 दूनी -8 हो जाएगा, हो जाएगा -8, 5 एकम -5, 0 का किसी संख्या से गुणा होगा 0 होगा,
4 एकम 4, 1 2 2, तो बेटा यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा। जोड़ोगे 8 5 13, 4 2 6 -7 आएगा। क्या बेटा, सिग्मा एफ यू लिखोगे, ठीक है इसको। और यहाँ पे जोड़ोगे बेटा 4 4 8, 8 6 14, 1 15, 5 20, यहाँ पे हो जाएगा बेटा सिग्मा एफ बराबर 20। और बाबू माध्य क्या होता है, माध्य बराबर होता है ए प्लस, पग विचलन लगाए बेटा, सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना है बाबू, ए देखना है, यहाँ पे निकाले थे आप लोग 25 है, तो रखेंगे 25। सिग्मा एफ यू कितना आया बेटा, -7 आया। यहाँ पे सिग्मा एफ अभी जस्ट निकाले 20 आया, ठीक है बेटा। एच बोले हैं इसके बीच का अंतर कितना होगा बेटा, 10 होगा, तो 10 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 25 प्लस माइनस -7/2, तो 25 -7 में 2 से भाग देंगे बेटा 3.5, तो आ जाएगा 21.5 आ जाएगा, ठीक है बाबू। इसका आंसर 21.5 है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरे रसगुल्ला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। करोगे लोगे आप लोग, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 18 मिटा रहे हैं इसको। इस पे बेटा एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, और माध्यम क्या बोलते हैं, माध्य माध्यिका या माध्यक बोलो, ठीक है बेटा। माध्य माध्यिका और क्या बोलते हैं बहुलक के बीच संबंध आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का आएगा ही आएगा, मेरा गारंटी है, ठीक है बेटा। और आ जाओ 18 नंबर। या दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य बहुलक क्रमशः, देखो आ गया तुरंत। समांतर माध्य दिया बेटा 28, बहुलक दिया 16, ठीक है बाबू। माध्य दिया है 28 और बहुलक दिया है बेटा, बहुलक क्या दिया है 16। हमसे क्या पूछा बेटा, माध्यक पूछा। माध्यक लिखा है या माध्यिका लिखा है, बात एक ही है, ठीक है। माध्यिका लिखा है, ठीक है बेटा, तो बात एक ही है। तो बाबू बहुलक बराबर होता है, फार्मूला याद कर लेना, हमेशा बोलते हैं 3 गुणे माध्यिका, ठीक है बेटा, -2 गुणे क्या होता है, माध्य। तो बहुलक कितना है बेटा 16 है, बराबर 3 गुणे क्या है बेटा, माध्यिका -2 गुणे माध्य कितना 28, ठीक है। तो 16 बराबर देखना 3 गुणे माध्यिका क्या है बेटा, -28 दूनी 56, 56 इधर आएगा बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 16 + 56 बराबर 3 गुणे माध्यिका, ठीक है बेटा। या 3 गुणे माध्यिका बराबर हो जाएगा बेटा 6 6 12, 5 1 6 1 7, 24 तिया बेटा 72। तो माध्यिका जो होगी कितनी होगी बेटा, माध्यिका होगी 24 हो जाएगी, ठीक है। माध्यिका हो जाएगी बेटा कितना, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट करो बाबू इसको। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना, ध्यान देना। 19वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक होगा, ठीक है बाबू। बहुलक पूछा है, वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल, और क्या दिया बेटा, बारंबारता दिया है, बारंबारता, ठीक है। एक चीज ध्यान देना बेटा, हमसे क्या पूछा, बहुलक पूछा है। तो 1 से 3 9 से 11, 1 से 3 3 से 5 5 से बेटा 7 7 से 9 और 9 से 11, ठीक है। और क्या कहा बाबू, यहाँ पे बारंबारता दिया 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1। बेटा बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। तो बहुलक ना पूछ के बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया, बहुलक नहीं पूछेगा आपसे इतने छोटे क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है जल्दी, ठीक है बाबू। और पग विचलन नहीं, डायरेक्ट उसमें माध्य भी निकाल सकते थे। अब बाबू इसमें देखना बहुलक वर्ग पूछा है, ठीक है। वो क्वेश्चन बेटा देखो ऑप्शन में देखो वर्ग दिया है, वर्ग अंतराल वाला दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, 3 से 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बेटा, 3 से 5 होगा। कोई है 3 से 5, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20वां आ जाओ। 20वां भी दिया है, वर्ग अंतराल दिया बेटा और बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल दिया है बेटा और क्या दिया है, बारंबारता, ठीक है बेटा। आ जाओ यहां पे, और इसमें क्या पूछा है बाबू, माध्यिका वर्ग पूछा, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
और 40 से 50। ठीक है बेटा, 40 से 50, 4 5 13 20 8, 4 5 13 20 8। अब बाबू संचयी बारंबारता निकाल लो, एफ था CF निकाल लो। ठीक है, इसका 4 होगा बेटा, 5 4 9 होगा, 9 13 22 होगा, 22 20 42 होगा, और 42 8 बेटा कितना होगा 50। तो n बराबर हो जाएगा बेटा 50, यही वाला यहाँ चला आएगा। ठीक है, n/2 निकालोगे अगर बेटा, n/2 कितना हो जाएगा 25। 25 किस में आएगा बेटा, 42 वाले में आएगा, इसको घेर दोगे। ठीक है, और माध्यक वर्ग जो होगा 30 से 40 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में हम लोग आधे घंटे में लगभग 20 नंबर का कर चुके हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं बेटा, प्यास लग रही है इतने ठंडी में भी बोलते बोलते। हो गया बेटा। अब खंड ए क्या हो गया बाबू, मेरे लाल खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाएगा यहां से खंड बे। खंड बे, और इसमें 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटा। जितने क्वेश्चन करने रहेंगे सभी के ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, तो खंड ब का दिया बाबू पहले क्वेश्चन का पहला। ठीक है, इसमें खंड ब का पहले का ए दिया बाबू। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देना, नहीं तो हम डायरेक्ट बाबू 20 था, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 मान ले रहे हैं इसको। ठीक है, हो जाएगा, आ जाओ। क्या कह रहा बाबू, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बाबू ऐसे क्वेश्चन कहीं पे आ जाए, √3 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या, कई क्वेश्चन ऐसे करा चुके हैं। तो इसके लिए हमेशा तुरंत उल्टा मानना। ठीक है, क्या लिखना, माना √3 एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, और इस बेस पे एक क्वेश्चन तो आएगा बेटा। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो √3 बराबर हो जाएगा p/q। ठीक है बाबू, और जहां pq क्या है बेटा, एक सअभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बेटा, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। सअभाज्य धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है बेटा, इन दोनों का HCF मतलब कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा और कोई संख्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे 5 और 8 होगा बेटा, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है बाबू, 8 और 25 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा बेटा, 1 होगा। यह केवल एक से ही कटेंगी और किसी संख्या से कट नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा, आए समझ में। अब यहाँ पे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 3q √3q बराबर p हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। ठीक है बेटा, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे बेटा, तो √3q का होल स्क्वायर बराबर p² कर लोगे मेरे रसगुल्ला। √3 का स्क्वायर बेटा 3q का q स्क्वायर बराबर p²। अगर इसको इधर लेके जाओगे बेटा तो क्या देखोगे, p²/3 हो जा रहा है मेरे रसगुल्ला। तो मतलब इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। जब इसके बटे 3 हो जा रहा है मतलब बेटा 3 क्या होगा, p² को लिखना पड़ेगा। एक चीज ध्यान देना बेटा, विभाजित करता है। ठीक है, अतः 3 p को भी क्या करेगा बेटा, विभाजित करेगा। अतः 3 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है बेटा, अब जब 3 p को भी विभाजित कर रहा है तो मान लेना बेटा, मान लेना क्या मानोगे कि 3 या p इक्वल टू क्या मान लोगे बेटा, जब p को विभाजित करेगा तो p इक्वल टू कुछ मान लेना, p इक्वल टू बेटा 3k मान लेना। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से अगर देखा जाए, क्या देखा जाए बेटा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में p का मान रख दोगे,
क्या होगा बेटा 3q² बराबर 3k का स्क्वायर, t की जगह पे स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे 3q² 3 का 9k²। ठीक है बाबू, अब यहां से ध्यान से देखना बेटा, 9k² बराबर लिख सकते हैं 3q², 3q², 3 त्रिका 9, तो 3k² बराबर बेटा q²। अब ध्यान देना बाबू, अगर 3 को यहां इधर किया जाए, q में भाग जा रहा है, तो क्या होगा 3q² को विभाजित करता है, अतः 3q को भी विभाजित करेगा। ठीक है बेटा, को भी विभाजित करेगा, हो जाएगा बेटा। 3q को विभाजित कर रहा है, 3p को भी विभाजित कर रहा है बेटा, अतः इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा बेटा 3 होगा। अतः इनका, या p व q का लिखना, ठीक है बेटा, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा बेटा 3 होगा। आए समझ में, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना क्या बेटा विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। यह पूरा आप लोगों को लिखना है बेटा, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ये मत सोचना कि छोड़ देना है, इसको पूरा लिखते हुए आप लोगों को चलना है, क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन ही थ्योरी टाइप का है, लिखोगे तभी इसमें नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे बेटा √3 दे सकता है, 2 दे सकता है, 5 दे सकता है, 7 दे सकता है, कुछ भी दे दे, अभाज्य संख्या होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है बेटा, तो सेम कंडीशन फॉलो होगा। इसको हम मिटा रहे हैं बाबू। अब इसका बी नंबर जो क्वेश्चन है उसको बताने चलते हैं। ठीक है, इसका ए नंबर था बेटा ए, आगे आ जाओ, देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। क्या कह रहा बाबू, कह रहा है tan a + b बराबर 1 और tan a - b बराबर 1/3 में 3, 0 डिग्री जो है बेटा a + b के बराबर है या उससे छोटा है, और a + b जो है 90 डिग्री से छोटा है या उसके बराबर है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, दिया है tan a + b बराबर 1, a + b बराबर 1। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है बाबू, tan a - b बराबर 1/3 में 3, यह दूसरा दिया मेरे रसगुल्ला। चलो ठीक है, अब देखना इसको हम लिख सकते हैं tan a + b। बेटा एक tan कितने का मान होता है, tan 45 का होता है, तो यहां पे हो जाएगा tan 45। ठीक है, अब बाबू दोनों पक्षों की तुलना कर देना, तुलना करने पर लिख देना, तुलना करने पर, तो a + b आएगा बेटा बराबर कितना 45 डिग्री, समीकरण नंबर 1। यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या होगा बेटा tan a - b बराबर 1/3 में 3 है मेरे रसगुल्ला, और 1/3 में 3 कितने का मान होता है, tan 30 का मान होता है। ठीक है, tan 30 डिग्री, तो यहां से जब देखोगे तुलना करने पे लिख देना a - b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2 लिख देना तुलना करने पर। ठीक है बेटा, यहां पे बेटा -b है, यहाँ पे +b है, तो क्या करना आप लोग, समीकरण 1 + 2 कर देना। ठीक है, एक कितना है a + b बराबर 45 डिग्री, b कितना है a - b बराबर 30 डिग्री, यही है। एक मिनट बेटा, क्या दिया है, a - b बराबर a + b बराबर इतना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब लेकिन यहां पे कुछ मान आएगा दशमलव में आएगा तब, कोई बात नहीं बेटा, b से b कैंसिल, b से b कैंसिल होगा बेटा, a हो जाएगा 2a, 45 30 कितना होगा 75 डिग्री, हो जाएगा बाबू। तो a बराबर कितना होगा, a बराबर हो जाएगा 75 डिग्री बटे 2, काट दो, 2 3 6 और 2 7 14, 37.5, a बराबर हो जाएगा बेटा 37.5 डिग्री।
अब ए का मान चाहे समीकरण 1 में उठा के रख दो मेरे रसगुल्ला, चाहे समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। ए का मान समीकरण किसमें बेटा, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बेटा, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, यही तो है। a का मान है बेटा 37.5 प्लस b बराबर 45 डिग्री, तो आ जाओ 37.5 प्लस b बराबर 45 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा बेटा 45 डिग्री माइनस 37.5, तो b बराबर बेटा 45.0 लिख सकते हो, एक उधार लोगे 10, 10 में से 5 गया 5, ठीक है बेटा। यहां पे बचा 4, 4 में से 7 जाएगा ना 14, 14 में से 7 गया बेटा, कितना बचेगा 7, तो b का मान आ जाएगा 7.5 डिग्री, ठीक है बेटा। b बराबर 7.5 डिग्री, a का मान 37.5 डिग्री, a हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन बेटा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, घन है, उसके प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, एक घन है और ऐसे ही एक घन और है, दो घन है बेटा, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया है बेटा 64 सेंटीमीटर, इस आयतन है तो क्यूब देना चाहिए, स्क्वायर दिया है ना बेटा, इसका आयतन क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है बेटा क्यूब रहेगा, स्क्वायर गलत दिया है। तो माना घन की भुजा, मान लेना बेटा, माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो घन का आयतन दिया है बेटा 64 सेंटीमीटर, इसकी भुजा a है। अब इसी के जैसा एक घन और है बाबू, और उसको इसी में जोड़ दिया जाता है, एक घन और है इसी के जैसा और उसको इसी में जोड़ दिया जाता है, ठीक है बेटा। यह क्या है, इसी में जोड़ दिया गया। अब जब जोड़ दिया गया बेटा तो ये क्या हो गया, घनाभ हो गया। अब देखो यह a था, यह ऊंचाई a था बेटा, इतना यहां से यहां तक लंबाई a था, तो यहां से यहां तक का लंबाई a और हो जाएगा बेटा, यहां पे लंबाई इसका हो जाएगा 2a, चौड़ैया a रहेगा, ऊंचाइया a रहेगा, ठीक है बेटा, ध्यान देना। अब बाबू घन का आयतन दिया, घन का आयतन कितना दिया बेटा 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया बेटा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो a बराबर 4 चौके 16 चौके 64, a बराबर 4 सेंटीमीटर, इसकी भुजा जो आ गई बेटा 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यह बेटा यहां से यहां तक का यल होगा लंबाई, यहां से यहां तक का बेटा ये क्या होगा, चौड़ाई होगा, और हाई वाला ऊंचाई होगा h, ठीक है। अब घनाभ की लंबाई लिख लेना बेटा, घनाभ की लंबाई यल बराबर बेटा 2a, और 2a का मान बेटा कितना आया है 4 आया है, तो 4 दूनी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। घनाभ की चौड़ाई b बराबर बेटा a बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर a के बराबर है बेटा, यह भी 4 सेंटीमीटर। घनाभ का क्या पूछा बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पे हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल, 2 ब्रैकेट में यल का मान कितना बेटा, यह 8 है और बी का मान कितना है 4 है, तो 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 8, तो बेटा 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, तो 2 32 32 64, 64 16 80, ठीक है बेटा। यहाँ पे 80, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर बेटा क्षेत्रफल है ना, ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है बेटा। इसको हम मिटा रहे हैं।
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर डी पे। क्या कह रहा है डी वाला, देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। बेटा मेरे रसगुल्ला माध्यिका निकालना है, वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया है बेटा, और बारंबारता दिया है, बारंबारता, ठीक है। क्या है देखना, 50 से 60 तक है बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बेटा 50 से 60, ठीक है। बारंबारता क्या है बेटा, 7 12 18 15, 7 12 18 15 और क्या दिया बेटा 10 3, 10 और 3। बाबू माध्यिका पूछा है तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा CF, ठीक है। यहां से करोगे बाबू तो ये 7 होगा और 12 7 हो जाएगा बेटा 19, 19 दूनी 38 1 37 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 18 और 19 37 होगा। 37 और 15 बेटा कितना हो जाएगा 52 होगा, 7 5 12 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा बेटा 62 3 65 हो जाएगा, ठीक है बाबू। n का मान देखना, अगर देखोगे n बराबर आएगा 65, ध्यान देना बाबू, n बराबर आ जाएगा 65 तो n/2 जो होगा 32.5, 32 दूनी 64 हाँ बेटा 65। अब 32.5 बेटा किस में आएगा, 37 वाले के बीच में आएगा, ठीक है, संचयी बारंबारता इसमें आएगा। यह बाबू आपका F हो जाएगा, यह L हो जाएगा, यह CF हो जाएगा, ठीक है। माध्यक बराबर होता है बेटा, ध्यान देना, माध्यक बोले या माध्यिका बोले, L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। तो L कितना है बेटा, L है 20, तो 20 हो जाएगा, 20 बेटा प्लस n/2 32.5 लिख सकते हो आप लोग, माइनस CF ये वाला होगा बेटा, बोले हैं इसके जस्ट ऊपर वाला 19, ठीक है, ये हो जाएगा। F कितना होगा बेटा, यह वाला हो जाएगा 18 और गुणे H बेटा 20 और 30 के बीच का अंतर जो होगा वही होगा, कितना होगा 10 होगा। अब यहां पे करोगे 20 प्लस यहां पे बेटा 32 में से 19 अगर घटा दिया जाए, 19 1 20 13 हो जाएगा, 13.5, 13.5 गुणे 10 बटे 18, ठीक है बेटा। अब यहां पे करोगे 20 प्लस 135 बटे 18 होगा बेटा, कर लोगे 20 प्लस 135 बटे 18, 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा बेटा 1 8 2 3 चौक के 12 3 5 15 और यह 3 से कटेगा 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और यह 3 से कटेगा 15 3 45, यह 3 से कटेगा बेटा 2 होगा, तो 15 बटे 2, 20 प्लस 15 बटे 2, तो 20 प्लस 15 का आधा बेटा 7.5, 27.5 क्या हो जाएगा बेटा, इसकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं इसकी माध्यिका भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। माध्यक बोले बेटा या माध्यिका बोले बात एक ही है, ठीक है। तो चलो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। मिटाएं बेटा, ई वाला क्या दिया बेटा, ध्यान देना। ई वाला कह रहा बाबू कि 1 कामा -5 और -4 कामा 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का, x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बेटा मध्य बिंदु होना चाहिए यहाँ पे, का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा निर्देशांक ज्ञात करना है, देखना 2 बिंदु है बेटा, A मान लिया और B मान लिया, ठीक है बेटा, A और B। क्या दिया है बाबू 1 कामा -5, 1 कामा -5 और B वाला क्या दिया है बेटा -4 कामा 5, यही है बेटा। x अक्ष पे मान लिया यहीं कहीं पे काट रहा है मध्य बिंदु, इसका निर्देशांक होगा बेटा x, 0 और इसको मान लेना x1, इसको मान लेना y1, इसको मान लेना बेटा x2, इसको मान लेना y2। तो निर्देशांक जब निकालोगे x बराबर बेटा तो x1 प्लस x2/2 होगा, तो x बराबर x1 कितना 1
माइनस प्लस माइनस बटे 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम -3/2, तो इसका निर्देशांक होगा -3/2 कामा 0। आए समझ बाबू। आ जाओ अगला, यफ क्या कह रहा है बाबू। यफ वाला कह रहा है मेरे रसगुल्ला, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है बाबू, ये देखना एक वृत्त है, इसकी व्यास है बेटा ए और बी, यही बोला है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है। तो मान लिया बेटा इसका केंद्र यह बीच वाला है ओ, इसका निर्देशांक दिया 2, -3, ठीक है, 2, -3, और बी के निर्देशांक दिया 1, 4, ठीक है बेटा। ए के निर्देशांक पूछा है, तो मान लिया बेटा ए का निर्देशांक हो गया x1, y1, ठीक है, x1, y1। ये बेटा x, y हो जाएगा, मध्य बिंदु होगा क्योंकि बेटा व्यास का मध्य बिंदु ही केंद्र होता है, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा x2, y2। अब ध्यान देना, हमें x1, y1 निकालना बाबू। तो एक चीज ध्यान देना, x बराबर होगा x1 प्लस x2/2 होगा बेटा, और y का निर्देशांक होगा बेटा y बराबर y1 प्लस y2/2। अब बेटा x पता है कितना है, 2 है, तो 2 बराबर x1 नहीं पता है, x2 पता है बेटा कितना है, 1 है बटे 2। और ऐसे करोगे y बेटा, y पता है कितना है, -3 है, ठीक है, -3 बराबर y1 कितना है बेटा नहीं पता है, y2 कितना है 4 है बटे 2। करोगे बाबू 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1, ठीक है। यहां पे करोगे 2 3 6 बराबर y1 प्लस 4। तो बेटा यह इधर आएगा जब, ध्यान देना, तो बेटा 4 - 1 बराबर x, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 3 होगा, ठीक है। ऐसे इसको जब लाओगे बेटा -4 इधर आएगा, -6 - 4 बराबर y1, तो y1 बराबर हो जाएगा -10 होगा, ठीक है। तो ये x1 का मान होगा बेटा, ये y1 का मान होगा, तो कितना हो जाएगा 3, -10 इसके निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग यह 5 क्वेश्चन इसमें का अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो फिर चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। चलो मिटाएं इसको। चलो बेटा 22वें पे आ जाओ, इसका भी ए बी करके रहेगा। क्या कह रहा बेटा, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1, 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है, ठीक है बेटा। 2x + ky बराबर 1, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1, या कोई जरूरत नहीं समीकरण मानने की, अद्वितीय हल है ना। और दूसरा क्या कहा बेटा, 3x - 5y बराबर 7, 3x - 5y बराबर 7। यहां से निकालोगे बेटा a1 का मान 2 होगा, b1 का मान k होगा, c1 का मान 1 होगा, a2 का मान 3 होगा, b2 का मान -5 होगा, c2 का मान बेटा 7 होगा, ठीक है। तो अद्वितीय हल के लिए बेटा a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। एक चीज बेटा ध्यान देना, ठीक है। a1 कितना है, 2 है, a2 3 है, b1 k है और b2 -5 है, ये बेटा क्या है, -5 है। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर निकाला जाए बेटा तो करोगे 5 ही होगा, -5, चलो ठीक है। इसका गुणा इसमें करोगे बेटा, -5 दूनी 10 बटे 3 बराबर k, या k बराबर बेटा -10 बटे 3। तो बेटा बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बराबर आ रहा, मतलब k का मान -10 बटे 3 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है बेटा। क्या होगा इसका, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। आ जाओ बेटा ऑप्शन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर बी। तो बी बेटा इसमें दिया है जो मॉडल पेपर में वज्र गुणनखंड का है, वो आएगा नहीं। आ जाओ अगले पे देखते हैं बेटा सी, ये भी नहीं, डी वाला देखते हैं बेटा डायरेक्ट, जो आएगा वही मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, जो हट गया सिलेबस से उसको नहीं बताएंगे, ठीक है। क्या कह रहा बाबू, ये cos थीटा बराबर 4/5 दिया है बेटा, cos थीटा बराबर 4/5।
बेटा कॉस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब आप लोग निकाल लेना, ठीक है। और क्या कहा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है बेटा। यहां पे देखना, अगर आप लोग लंब निकालोगे बेटा तो लंब क्या होगा, 3 होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेना, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यहां से आप लोग निकाल लेना। अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाले हो आप लोग, क्योंकि पेपर सर पे है, पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है बेटा, लंब 3 है, कर्ण कितना होगा 5, तो हो जाएगा 3/5 गुणे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 4/5 प्लस टेन स्क्वायर लंब बटे आधार बेटा, लंब 3 आधार 4, 3/4 का होल स्क्वायर, तो 4 तियां 12 5वां 25 प्लस 3 त्रिका 9 4 चौके 16। अब बेटा सॉल्व करना है, तो 12 गुणे 16 प्लस 9 गुणे 25 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे 25 गुणे 16। अब इसको तो सॉल्व आप लोगों को करना है बेटा, इतना तो कर ही लोगे, नहीं तो 16 दूनी 32 और चल नहीं रहा, एक मिनट बाबू देखना, 16 दूनी 32 को 2 3 बचा बेटा, 16 कम 16 3 19 प्लस 25 का 9 9 पचे 45 और नहीं तो 25 बट्टे कितना होता है 200 225 हो जाएगा बेटा, 9 पचे 45 कर लो और 9 दूनी 18 18 4 22 225 सही तो था। अब यहां से करोगे बेटा 16 पचे 80 0 8 बचा, 16 दूनी 32 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। 32 8 कितना होता है 40 ही होता है ना। अब यहां पे करो बेटा 5 2 7 9 2 11 2 1 3 1 4 417/400 इसका हो जाएगा बेटा आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं यह भी आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आप लोग मेहनत से पढ़ो। हाँ जाओ, और जितने क्वेश्चन कर रहे हो बेटा, कितने 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हैं, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है बाबू ई, कह रहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी से यफ का मान ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की प्राप्तांकों का माध्य दिया है बेटा, कितना दिया है 25, ठीक है। माध्य दिया है 25, यफ का मान निकालना है। प्राप्तांक दिया है बेटा, वर्ग अंतराल मान लेना इसको या प्राप्तांक मान लेना, ठीक है। प्राप्तांक दिया है, क्या दिया है बारंबारता दिया है बेटा, विद्यार्थियों की संख्या मतलब बारंबारता दिया, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब बेटा ये हो जाएगा आपका बारंबारता, ये वर्ग अंतराल, ठीक है। 10 से 0 से 10 और 40 से 50, 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है बेटा। और यह कितना दिया 6 यफ 6 10 5, यहाँ पे दिया बेटा 6 यफ 6 10 5, ठीक है। अब बाबू माध्य निकालना है, आप लोग इसका मध्य मान निकाल लो, यक्स का मान, ठीक है। एक चीज ध्यान देना है, यक्स का मान निकालोगे 0 10 को 10 में 2 से भाग दोगे 5, यहाँ पे बेटा 15, यहाँ पे कितना 25, यहाँ पे बेटा 35, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करते आए हो 45, इसको मान लेते हैं बेटा ए। इसी बेस पे एक क्वेश्चन हम लोग किए हैं पहले 1 नंबर वाले में, ठीक है बाबू। ए इसका मान डी निकाल लेते हैं बेटा, एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे होगा कितना 5 में से 25 जाएगा -20 -10 0 10 20 हो जाएगा बेटा। u निकाल लो, u बराबर होता है बेटा d/h, u बराबर d/h, ठीक है। h क्या होगा बेटा, इनके बीच का अंतर, कितने का अंतर चल रहा 10 का, हो जाएगा बेटा -2 -1 0 1 2। अब बाबू f इंटू यू निकाल लो, f इंटू यू, 6 दूनी -12 f एकम -f, और बेटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 एकम 10 5 दूनी 10, यही होगा। तो 10 10 20 20 में से 12 गया बेटा 8 8 माइनस यफ बचेगा, इसका मान सिग्मा यफ यू, ठीक है। और इसको अगर जोड़ेंगे बेटा तो 6 6 12 10 22 5 27 27 प्लस यफ हो जाएगा सिग्मा यफ का मान, ठीक है बाबू। और माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा यफ यू अपान सिग्मा यफ इंटू एच।
तो माध्य कितना दिया बेटा 25 दिया है, बराबर यहाँ पे ए का मान कितना बेटा 25 है, तो ये बराबर हो जाएगा 25 प्लस सिग्मा एफ यू आ गया बेटा 8 माइनस एफ, सिग्मा एफ बेटा 27 प्लस एफ और बराबर एच, बराबर नहीं गुणे एच, एच का मान कितना बेटा इसके बीच का अंतर चल रहा है 10, तो 10 रख देना। ठीक है बेटा प्लस 25 है, इधर आएगा माइनस 25, मतलब इधर हो जाएगा 0, बराबर 8 माइनस एफ 27 प्लस एफ गुणे 10। ठीक है बेटा ये बटे में इधर आएगा गुणा होगा, गुणा जब 0 में किसी संख्या का गुणा होता है तो 0 हो जाता है, तो 0 बराबर 8 माइनस एफ गुणे 10, बेटा 10 यहाँ गुणे में इधर आएगा भाग में, तो यह भी हो जाएगा 0, तो 8 माइनस एफ बराबर 0, तो एफ बेटा उधर चला जाएगा, एफ का मान आएगा बेटा 8 आएगा। ठीक है एफ का मान कितना आएगा 8 आएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप लोग पहले इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा अब इसको हम मिटा रहे हैं। क्या है बेटा एफ नंबर क्वेश्चन, एफ क्या कह रहा बाबू, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। बेटा क्या निकालना है इसमें, बहुलक निकालना है, वर्ग अंतराल दिया है बाबू, बारंबारता दिया है। ठीक है क्या दिया ध्यान देना, वर्ग अंतराल, ठीक है और क्या दिया बेटा बारंबारता दिया है। ठीक है बारंबारता और बहुलक निकालना है, कुछ नहीं। ठीक है बेटा 0 से 20, 20 से 40, 120 से 140, 0 से 20 बेटा, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। ठीक है 120 से 140, 6 8 10 12 6 बेटा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। ठीक है 5 3। अब इसमें अगर देखा जाए मेरे लाल मेरे रसगुल्ला, तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 12 होगी, तो इसको घेर दो बेटा। ठीक है यह बेटा आपका F1 होगा, यह आपका F0 हो जाएगा, यह आपका F2 हो जाएगा, यह L हो जाएगा, इनके बीच का अंतर H हो जाएगा। ठीक है बहुलक निकालना है बेटा, तो बहुलक बराबर होता है F1 माइनस F0, L प्लस होता है बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L कितना है बेटा 60 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस F1 कितना है बेटा, F1 12, F0 10, 2 F1 12, F0 बेटा 10, F2 बेटा 6, H कितना है 20। ठीक है देख लेना, सब मान यहाँ पे लिख दिए हम। अब यहाँ पे बाबू 60 है तो रहने दो, 12 में से 10 जाएगा 2 और 12 दूनी 24 माइनस 16 गुणे 20। ठीक है 60 प्लस 2, 24 में से बेटा 16 गया तो कितना बचता 8 और यहाँ पे बेटा कितना 20। ठीक है तो 2 चौके 8 और 4 पंजे 20, तो इसका बेटा बहुलक आएगा कितना आएगा 65 आ जाएगा। ठीक है उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ध्यान देना। ठीक है बेटा कितना आएगा 65, इसका आंसर आएगा, यही होगा बेटा बहुलक, और तो कुछ इससे बड़ी तो है नहीं कोई संख्या। ठीक है बेटा आप लोग इसको इसी फार्मूले पे, फार्मूला यही रहेगा लगाना, देखना कहीं कुछ रॉन्ग लग रहा है क्या, क्योंकि आंसर कुछ और दिया लेकिन हमको तो सही लग रहा है, कहीं कुछ रॉन्ग हो गया हो तो अलग बात है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि रॉन्ग होने का कोई चांस नहीं होता है, नहीं होता है। चलो ठीक है बेटा, हाँ इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है बाबू 4 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है इसमें से आ जाओ 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। दिया बेटा 3/x प्लस 2/y बराबर 11, दिया बाबू 3/x प्लस 2/y बराबर 11, और क्या दिया मेरे रसगुल्ला
दिया 4/x माइनस 5/y, यही है, कुछ भी लिख दे रहे हैं, बराबर 7 सही है। बाबू ध्यान देना, 1/x को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। ये हो जाएगा बेटा 3p प्लस 2q बराबर 11, समीकरण नंबर 1। यह हो जाएगा बाबू 4p माइनस 5q बराबर 7, समीकरण नंबर 2। यहां पे तो माइनस यहां पे प्लस है, काम तो है, लेकिन बेटा यहां पे 2 है यहां पे 5 है, यह काम गलत है। इसमें बेटा समीकरण 1 में 5 का गुणा कर दो, समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 2 में 2 से क्या करके बेटा गुणा करके जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे बाबू 5 से करेंगे, 5 तियां 15p प्लस 10q बराबर 11 पचे 55। 2 से करेंगे 8p माइनस 10q बराबर यहाँ पे 7 दूनी 14। जोड़ेंगे बेटा 10q से 10q कैंसिल, 15 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 23p बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9 और यहाँ पे 6, 23p बराबर 69 आएगा बेटा, ठीक है। 23p बराबर 69, 23p इक्वल टू 30 नहीं 69, हाँ तो p इक्वल टू 69/23 हो जाएगा बेटा, 23 तियां 69, p का वैल्यू आ गया 3। p का वैल्यू बेटा समीकरण 1 में चाहे 2 में, जहां पे आपका मन करे, जहां पे आपका दिल लगे वहीं पे दिल लगा लो, ठीक है। समीकरण 1 या 2 में जहां पे मन करे वहीं पे रख देना, ठीक है। तो देखो बेटा 3 से 3 यहाँ पे, लेकिन बटे में तो है नहीं, कोई बात नहीं, तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, ठीक है। p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है बेटा 3p प्लस 2q बराबर 11, तो 3 गुणे 3 प्लस 2q बराबर 11, 3 त्रिका 9, 2q बराबर 11, 9 उधर जाएगा बेटा, तो 2q बराबर 11 माइनस 9, तो 2q बराबर बेटा 2, 2 से 2 कैंसिल, q बराबर 1, तो q का जो मनवा आएगा बेटा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है मेरे रसगुल्ला। अब बाबू p और q एक्चुअल मान तो है नहीं, निकालना x और y का मान बेटा, तो 1/x बराबर p है, 1/x बराबर p और p बराबर आया 3, 1/x बराबर हो गया बेटा 3 हो जाएगा, 1 बराबर 3x, या लिख सकते 3x बराबर 1, तो x बराबर बेटा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना होगा बेटा 1/3। अब 1/y बराबर है बेटा q का मान आया 1, 1/y बराबर 1, तो y बराबर आ जाएगा बेटा 1। ये हो गया इसका हल, ठीक है। चलो इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे और उसको भी लगाएंगे और गर्दा उड़ाएंगे। तो आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा अगला क्वेश्चन। हाँ मिटाएं इसको, चलो मिटाएं बेटा इसको, मिटाएं क्या मिटा दिए। हाँ इसी में बाबू अथवा करके क्वेश्चन आया है, ठीक है, अथवा करके ध्यान देना इसको। क्या कह रहा, एक भिन्न 1/3 हो जाती जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता। बहुत बार ये क्वेश्चन करा चुके हैं और कहते हैं आएगा आएगा आएगा, तो लेकिन तुम लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता है, ठीक है बेटा, और 1/4 हो जाती है जब हर से एक घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। माना भिन्न का अंश बराबर बेटा x, और जब अंश मान्य हो तो हर मान लो y, तो भिन्न क्या होगा बेटा, भिन्न हो जाएगा x/y। प्रथम शर्तानुसार क्या कहा, उसके हर से जब एक भिन्न 1/3 हो जाती, अंश में एक जोड़ा जाता है, अंश में एक जोड़ दो बेटा, x + 1/y बराबर 1/3, यही हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x यहाँ पे बेटा +1 बराबर y, तो 3x + 1 में 3 का गुणा होगा 3 बराबर y, इसको इधर लाओ, 3x + y बराबर -3 बेटा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, ठीक है। अंश में एक जोड़ा जा रहा है, 1/3 हो जाता है, और 1/4 हो जाता है जब उसके हर से एक घटाया जा रहा है, ठीक है बेटा। द्वितीय शर्तानुसार देख लो, द्वितीय
शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा, हर से एक घटाया जाता है, यक्स वाई माइनस एक बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4x बराबर वाई माइनस एक, तो 4x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण नंबर 2। बेटा यहाँ पे प्लस वाई, वहां पे माइनस वाई, बस काम बन गया, जोड़ दो। समीकरण 1 + 2, एक कितना बेटा 3x + वाई बराबर -3, 4x माइनस वाई बराबर -1, इससे कैंसिल। 7x बराबर बेटा जोड़ेंगे माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर बेटा -4/7 आएगा, यही आएगा। कुछ तुमको रॉन्ग लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, हाँ कुछ तो रॉन्ग लग रहा है बेटा, क्या हुआ रॉन्ग पता नहीं। एक भिन्न x हो गया बेटा x/y, क्या कह रहा है 1/1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में एक जोड़ दिया जाता है। अंश में एक जोड़ दिए, x + 1/y बराबर 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3x + 3 बराबर y, तो 3x माइनस वाई। ओहो, यहाँ पे बेटा यह आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहीं से गलत हुआ है, ध्यान देना, बराबर -3। तो यहाँ पे जोड़ नहीं सकते बेटा, तब अभी तुम सोच रहे हैं कहाँ से गलत हो गया। ठीक है बाबू, इसमें से क्या करो, 2 में से 1 को घटा दो, ठीक है। 2 - 1, दोनों माइनस है ना, तो 4x - y बराबर -1, 3x - y बराबर -3, घटाओ बेटा, माइनस प्लस प्लस, इससे कैंसिल, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा x बचेगा, +3 -1 बेटा कितना बचेगा 2, x का मान आएगा 2। अब x का मान बेटा चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण किसमें बेटा, समीकरण 2 या समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना बेटा 3x - y बराबर -3, x का मान बेटा 2 है, -y बराबर -3, 3 दूनी 6 - y बराबर -3, इसको इधर 6 इधर आएगा बेटा, माइनस है तो +3 हो जाएगा, बराबर y, तो 6 3 9 बराबर y का मान हो जाएगा बेटा 9। तो भिन्न हो जाएगा, x का मान 2, y का मान 9, 2/9 क्या हो जाएगा बेटा, इसका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो आज का वीडियो बेटा यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।